वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज Amazon प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई हिंदी वेब सीरीज यानी कि इंडियन पुलिस फोर्स के बारे में। तो रोहित शेट्टी द्वारा क्रिएटेड ये 7 एपिसोड्स और तकरीबन 4.5 घंटे के लेंथ के साथ आई एक बहुत ही बोरिंग एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जहां पर सीरीज में आपको कमजोर डायरेक्शन, खराब स्क्रीन प्ले के साथ साथ पहले 3 एपिसोड्स के अंदर ही आपको जो है सभी एक्टर्स के द्वारा इतनी खराब परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है कि हो सकता है कि आप 2 एपिसोड के आगे भी जो है बढ़ने की हिम्मत ना कर पाओ। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्टर्स खराब हैं, सिद्धार्थ और विवेक डेफिनेटली अच्छे एक्टर्स हैं, और ये कहूंगा कि तीसरे एपिसोड के बाद देखा जाए तो सिद्धार्थ ने जो है काफी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस या फिर कहें ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। अब ये डायरेक्टर का टेक था इस तरीके से कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने का, इस तरीके से एक बॉडी लैंग्वेज को रखने का, वो तो जो है वही जाने। क्योंकि ये देखोगे तो शुरुआत से ही, सीरीज की शुरुआत से ही सिद्धार्थ और विवेक पहले सेकंड से ही उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है वो इतना फेक लगता है कि पूछो ही मत। और उस फेक बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्हें जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो भी कह सकते हैं कि भले ही सुनने में बहुत ही भारी भरकम हो पर बहुत ही आर्टिफिशियल से फील होते हैं। एट द सेम टाइम जो डायलॉग डिलीवरी का तरीका है वो इतना खराब है, वो आपको पहले एपिसोड्स में भर भर के देखने को मिलेगी। और इन दोनों का काम कम पड़ रहा था कि उसके बाद कहानी में जो है शिल्पा शेट्टी की एंट्री हो जाती है, जो ऑलरेडी ट्रेलर लेवल पर ही जो है नेक्स्ट लेवल की ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आ रही थी। और उनकी एंट्री के बाद विवेक और शिल्पा शेट्टी के बीच के जो नोकझोंक हमें देखने को मिलती है वो इतनी फेक, इतनी बचकाना लगती है कि देख के समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर साहब सही में सीरियसली इस सीरीज को बनाना चाहते थे या फिर जस्ट टाइम पास के लिए जो है इन्होंने इस सीरीज को बना दिया। देखिए, जो लोग मेरा रिव्यू फॉलो करते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत ही कम किसी फिल्म के अंदर लॉजिक्स पे जो है सवाल उठाता हूं, क्योंकि फिल्मों के अंदर खास करके कभी अगर कोई चीज बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए तब मैं उस पर कोई सवाल उठाता हूं या फिर उसे पॉइंट आउट करता हूं। अदरवाइज लॉजिक पर जो है मैं ज्यादा सवाल नहीं उठाता हूं, क्योंकि फिल्मों के अंदर 3 घंटे के रन टाइम के अंदर बहुत मुश्किल है हर एक इवेंट को जो है लॉजिकली सही साबित करना, और कुछ इवेंट्स को बेस देने के लिए डायरेक्टर को एक लिबर्टी लेनी पड़ती है। तो वहां पर मैं बहुत ही कम सवाल उठाता हूं। पर जब आप एक 7 एपिसोड 4.5 घंटे की सीरीज बना रहे हो, वहां पर अगर ऐसी बेसलेस और सेंसलेस चीजें दिखाओगे तो दिमाग जरूर खराब होगा। सीरीज के अंदर एक सीन है जहां पर सिद्धार्थ और विवेक जो है मिलकर एक पूरी टीम के साथ जो है आतंकवादी, 6-7 आतंकवादी हैं, उनको पकड़ने के लिए जो है निकल जाते हैं उनके अड्डे पर। और वहां पर उनके पास गाड़ी भर भर के जो है बंदूकें पड़ी हुई हैं, हथियार पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ एक जैकेट पड़ा हुआ है। ऐसे एक मिशन पे जहां पर एक स्पेशल सेल के ये मेंबर्स आतंकवादियों को पकड़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाएंगे। चलो मैं मान लेता हूं कि जल्दबाजी में जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भूल गए हो, पर वो जल्दबाजी जो है यहां पर उस सिचुएशन में नजर नहीं आती है, क्योंकि ये लोग बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं, गाड़ियों से हथियार निकालते हैं, सब लोग आजू बाजू में देख रहे हैं, और ये लोग जो है फिर एक चमकीला सा एक जैकेट पहन लेते हैं। मैं सोचा कि शायद एक बुलेट प्रूफ जैकेट होगा, पर वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, बस लोगों को बताने के लिए कि हम एक स्पेशल सेल का हिस्सा हैं, इसलिए वो लोग जो है वो चमकीला सा एक जैकेट पहन लेते हैं, जो कि अगेन बहुत ही बचकाना सा फील होता है। और फिर एक बिल्डअप के साथ, एक बॉडी लैंग्वेज के साथ, फेक बॉडी लैंग्वेज के साथ ये लोग चलते हुए जाते हैं, और बाद में जो है इन लोगों को गोलियां लगती रहती हैं। मैं बोल रहा हूं ना, सिर्फ दो एपिसोड्स के अंदर आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस सीरीज को देखना है या यहीं से छोड़ देना है। देखिए, इस टाइप की कहानी के साथ जब भी कोई फिल्म या फिर सीरीज आती है, मैं कहानी लेवल पर जो है कभी भी कोई नया कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि क्या ही इसमें वो नया दिखाएंगे, पर एटलीस्ट स्क्रीन प्ले, एटलीस्ट कैरेक्टर लेवल पर कुछ तो इनोवेटिव यहां पर हमारे सामने रखना चाहिए था, पर वैसा भी नहीं होता है। सीरीज का स्क्रीन प्ले इतना डल, इतना बोरिंग है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि 7 के 7 एपिसोड्स में से एक भी एपिसोड किसी भी जगह पर ऐसे पॉइंट पर खत्म नहीं होता है कि अगले एपिसोड को लेकर कोई एक्साइटमेंट बने। वही घिसे पिटे से आतंकवादी, वही घिसे पिटा सा उनका फ्लैशबैक, और वही घिसे पिटे डायलॉग्स। और जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि फिल्म शुरुआत से ही जो है एक बहुत ही फेक और आर्टिफिशियल सेटअप के साथ स्टार्ट लेती है, कैरेक्टर्स बहुत ही आर्टिफिशियल से फील होते हैं, इसी कारण से कहानी में आगे कौन मर रहा है, कौन बच रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमें कोई परवाह नहीं होती है। फिल्म का इमोशनल कनेक्शन जो है बिल्कुल ही जीरो नजर आता है। अब बात करें यहां पर एक्शन और थ्रिल की, तो थ्रिल तो सीरीज में ना के बराबर है। कोई एक सिंगल सीन भी जो है आपको टेंशन फील नहीं करवाता है। हाँ, एक्शन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहां पर एक रियलिस्टिक एक्शन जो है हमें कहानी में देखने को मिलता है, हैंड टू हैंड एक्शन देखने को मिलता है, सिंगल टेक शॉट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर देखा जाए तो
एक्टर, डायरेक्टर और पूरी टीम की एक जो मेहनत है वो नजर आती है, पर उसका कोई खास फायदा जो है इस सीरीज को होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि ओवरऑल इंपैक्ट ही जो है वो जीरो पड़ता है, क्योंकि वहां पर उस एक्शन के पीछे का जो इमोशन है वो कहीं पर स्ट्रांगली हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। हम किसी कैरेक्टर के बारे में फील नहीं करते हैं कि वो मरेगा या वो बचेगा। एट द सेम टाइम वहां पर जो एक साउंड डिजाइनिंग होनी चाहिए थी, जो यहां पर बीजीएम होना चाहिए था, वो भी जो है कुछ खास नजर नहीं आता है। बहुत ही बिलो एवरेज, बहुत ही साधारण और जेनेरिक सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है यहां पर हमें सुनने को मिलता है। हाँ, कुछ जगहों पर कैमरा का काम काफी अच्छा है, खास करके जो एरियल शॉट्स यहां पर लिए गए हैं, ड्रोन शॉट्स लिए गए हैं, वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छे हैं। खास करके पहले एपिसोड के अंदर जब पहला ब्लास्ट होता है तो वहां से अलग अलग दुकानों से गुजरते हुए कैमरा जिस तरीके से पूरे शहर को ऊपर से शॉट कैप्चर करता है, वो शॉट मैं कहूंगा कि सिंगल टेक में काफी अच्छा लगता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हर एक एपिसोड के अंदर ही जो है आपको उस तरीके के शॉट्स जो है देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नजर आने लगते हैं, पर फिर भी कहूंगा कि उन्हें काफी अच्छी तरीके से यहां पर रखा गया है। हालांकि ये सभी चीजें कुल मिलाकर जो है सीरीज को कहीं पर भी इंगेजिंग बना नहीं पाती है। तो ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि इंडियन पुलिस फोर्स एक बहुत ही रूटीन और ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज को जो है बहुत ही खराब तरीके से यूज करती है, और एक बहुत ही बोरिंग सीरीज ये साबित होती है। अगर रोहित शेट्टी अपने फॉर्म में वापस नहीं आए और सेम फॉर्म उन्होंने बरकरार रखा सिंघम 3 के लिए, तो आपको उस फिल्म के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर इसी तरीके का, इसी लेवल का निकलता है तो शायद वो कॉप यूनिवर्स की आखिरी फिल्म बन जाए। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने सीरीज देख ली है तो आपको सीरीज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।